हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल मिलाकर जो थे ई तक पार्ट थे, मतलब 5 पार्ट थे इसके। तो ए बी सी हम कर चुके हैं, अब जो बचा है वो बचा है डी और ई। क्वेश्चन था कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले हमने अमाउंट निकालना था इन सब पार्ट्स में, जितने भी ई तक पार्ट्स थे, और उसके बाद हमने सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था इनमें। तो डी पार्ट जो है हमारा ₹8,000 हमारा प्रिंसिपल है फॉर 1 ईयर के लिए एट 9%, जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 9% है, 1 साल के लिए है। पर एनम मीन्स सालाना, जिसको बोलते हैं साल में एक बार। कंपाउंडेड हाफ ईयरली की कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से करना है। तो हम सोल्यूशन पर चलते हैं अब सीधे। सबसे पहले प्रिंसिपल हमारा क्या है वो लिखते हैं। प्रिंसिपल जो है हमारा ₹8,000 है। उसके बाद रेट जो है हमारा 9% है। उसके बाद टाइम जो है हमें दिया है 1 ईयर, YER, 1 साल। हमारा टाइम जो दिया है ये कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 ईयर, 1 साल हमारा टाइम है। उसके बाद मैंने आपको बोला था जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तब क्या होता है, रेट हाफ हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है। टाइम 1 ईयर है, इसको हम क्या करेंगे, 1 × 2 के साथ डबल करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2, अब 2 ईयर्स होगा टाइम। रेट यहाँ पर 9% है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, ये हाफ हो जाएगा 9/2। तो ये डिवाइड नहीं करना है पूरा, ये इतना ही छोड़ देना है। जो आपका अब नया टाइम है वो आ गया 2 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आया अब आपका ये जो अप्लाई करेंगे हम फॉर्मूले, वो ये वाला करेंगे। तो ये था कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसको लिख लेता हूँ मैं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। उसके बाद अमाउंट निकालने के लिए फार्मूला जो हम लगाते आ रहे हैं, P1 + R/100 N या T से हम टाइम को डिनोट करते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल कितना है आपका 8,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9/2, हम ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 नीचे है, ये ऐसे आएगा। तो टाइम कितना है 2 साल, 2 साल लिख लिया मैंने। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 8,000 ये यहाँ पर कटेगा नहीं, तो इसको डायरेक्ट जो है हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 × 9 ऐसे ही छोड़ेंगे हम। 2 × 100 नीचे से 200 आपका बन जाएगा, तो 2 पावर। उसके बाद आगे 8,000, इसको हम फ्रैक्शन बनाएंगे दोनों साइड से। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, 200 × 1 ये आएगा 200 ही, प्लस साइन बीच में है, 9 × 1 = 9। अब नीचे से 200 1 ज़र या 1 200 ज़र, ये आएगा आपका 200, तो 200 है ये, 2 आ गया। उसके बाद एक स्टेप अब आगे यहाँ पर करते हैं। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 8,000 आपका आ गया, 200 + 9 209, नीचे से 200 ऐसे आएगा 2 बार। उसके बाद 8,000 × 209, 2 बार ये एक्सपेंड होगा, खुलेगा, नीचे 200 × 209 डिवाइडेड बाय 200। अब यहाँ पर क्या होगा, रेड पेन से मैं जीरोस कट कर लेता हूँ। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 0 कट कर लिए मैंने। अब यहाँ पर 2 1 ज़र होता है 2, यहाँ पर 2 4 ज़र 8। अब यहाँ पर 4 1 ज़र 4, 4 5 ज़र 20, ये कम्प्लीटली जो है कट गया। यहाँ पर अब बचा है हमारे पास, जो बचा है वो है 209 × 209 डिवाइडेड बाई 5। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा हमारा 43681 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर अब करते हैं हम, डिवाइड करने पर यह आएगा आपका 8736.2 रुपीज़ आएगा। ये आएगा हमारा, आया कि अमाउंट है, ये हमारा अमाउंट आ गया। उसके बाद हमें क्या बोला है, अमाउंट तो हमने निकाल दिया। अब नो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। नो CI = वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना निकला हमारा, ₹8736.2 माइनस
8000। अमाउंट हमारा ये निकला था, ये हमारा अमाउंट था। हमने क्या करना है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें, तो अमाउंट में से माइनस कर देना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारा 8000 था, तो इसको माइनस करने के बाद आएगा रुपीज़ आपका सीधे 736 बचेगा, 736.2। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने पे करना है वो है 736 रुपीज़ 8000 पर। 9/2 जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए इतना आप पे करोगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए पर चलते हैं। इसमें जो प्रिंसिपल हमें दिया है ₹10,000 फॉर 1 ईयर। परसेंट जो है 8% जो है हमें जो है इंटरेस्ट दिया है पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली ये भी है। तो उसी तरह से बिल्कुल ये भी करना है। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल जो है हमारा कितना है, ₹10,000 है। उसके बाद जो है हमारा रेट आएगा हमारा 8%। उसके बाद टाइम जो है हमारा कितना है, 1 ईयर। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली मैंने क्या बोला था, रेट जो होता है वो हाफ होता है, 8/2 आ गया आपका रेट 4%, ये चलेगा। आप टाइम जो है डबल होता है, तो टाइम हमारा 1 है, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ये आएगा 2 ईयर्स। बस यही इसमें करना है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ये हमारा जो है नया टाइम और रेट है, यही चलेगा। तो ये है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली आ गया आपका। अमाउंट सेम वही फार्मूला अमाउंट का, P1 + R/100, पावर जो है कितनी है, एन या टी से डिनोट होता है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल कितना है हमारा 10,000, 1 प्लस रेट कितना आ गया आपका 4/100, टाइम कितना है आपका 2, 4 1 ज़र 4, 4 25 100। इसको हम लिखते हैं 000, 10,000 आ गया आपका। 1 ये ऐसे लिखता हूँ मैं, प्लस अगला जो 1 बचा है हमारा ये भी ऐसे लिखता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए, और नीचे सिर्फ 25, तो ये 25 लिख देता हूँ पावर 2। इसके नीचे 1 हम डाल देते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे आप तक क्वेश्चन किए वैसे ही। 1,000, 25 1 ज़र कितना आ गया आपका, यह आएगा आपका 25, बीच में प्लस साइन है, 1 × 1 1 ही आएगा, नीचे से 25 1 ज़र 25 ही आएगा और 2। अब एक स्टेप में यहाँ पर करता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। 10,000 आपका ऐसे आया, 25 + 1 कितना हुआ, यह आया 26, 25 नीचे ऐसे ही आ गया, ऐसे पावर 2। अब यहाँ चलते हैं हम, 10,000 ऐसे ही आएगा आपका, पावर 2 है तो 2 बार एक्सपेंड होगा ये, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई साइन मैंने यहाँ पर लगाया, 26/25 मल्टीप्लाई बाई 26/25। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, हमें पता है 25 4 ज़ार होता है 100, 2 0 काटो, ये 2 0 बचे, ये ऊपर लगा लो। 25 16 ज़ार होता है 400, कट गया ये भी, तो बचा क्या आपका, जो बचा वो बचा 16 मल्टीप्लाई बाई 26 मल्टीप्लाई बाई 26। तो इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे वो आएगा 10,816 रुपीज़। तो अमाउंट हमारा आ गया, अमाउंट जो आ गया हमारा वाई रुपीज़ 10,816। नो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना आया हमारा, वाई रुपीज़ 10,816 माइनस प्रिंसिपल कितना था 10,000, तो ये 816 ही आपका सीधे आ जाएगा, रुपीज़ 816 जो है 816 आपका इंटरेस्ट आया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसे है, शहनाज कमला, एक बुक में शहनाज दिया है, दूसरे में कमला, बोरोड ₹26,400 फ्रॉम अ बैंक। शहनाज ये कमला क्या करती है, बोरो करती है 26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाई स्कूटर खरीदने के लिए, एट ए रेट 15% पर एनम। किस रेट पर, उसको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है देना है 15% पर एनम, मतलब सालाना, कंपाउंडेड ईयरली पर। व्हाट अमाउंट विल शी पे, वो कितना अमाउंट पे करेगी एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स,
2 साल 4 महीने के बाद टू क्लियर द लोन क्लियर करने के लिए, मतलब बैंक वालों को कितना पैसा देगी वो 2 साल 4 महीने का लोन क्लियर करने के बाद। यहाँ पर हिंट है, ऐसे ही बताता हूँ। सबसे पहले हमने अमाउंट जो निकालना है 2 साल के लिए निकालना है, उसके बाद 4 मंथ के लिए जो हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रिंसिपल जो रहेगा आपका रुपीज़ 26,400, रेट जो आएगा हमारा 15% पर एनम, टाइम जो है हमारा वो है 2 years 4 months। सबसे पहले हमने 2 साल का निकालना है, तो याद रखिएगा पहले हमें बोला है 2 साल का अमाउंट निकालना है, फाइंड करना है। तो हम 2 साल का निकालते हैं, लिखते हैं हम अमाउंट फॉर 2 years। तो हम अमाउंट का फार्मूला लिखते हैं, वो क्या होता है इधर ही लिख देता हूँ मैं, P1 प्लस R/100 पावर n। प्रिंसिपल कितना था हमारा, वो था 26,400, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 15/100, कितने साल के लिए 2 साल के लिए। इसको हम ऐसे ही चलाएंगे, 26,400, 5 3 ज़ार 15, 5 20 ज़ार 100। तो 1, थोड़ा सा लंबा करता हूँ ब्रैकेट में, 1 इधर ही लिखता हूँ मैं ये वाला, प्लस ये 3 बचा है, ये भी ऐसे ही नीचे सिर्फ 20 20 और 2, ये इसके साथ है, ऐसे काटा है मैंने इसको, इसके साथ जोड़ मत देना ये। अब हम क्या करेंगे, 26,400 ऐसे आएगा, उसके बाद इसके नीचे 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम ऐसे ऐसे ऐसे। तो 21 ज़ार कितना आएगा आपका 20 प्लस 1 3 ज़ार 3, उसके बाद नीचे से 21 ज़ार 20 आएगा आपका, पावर आ गई 2 इसकी। उसके बाद हम इसको फिर से लिखेंगे, 26,400, 20 प्लस 3 ये आएगा 23/20 और 2, आगे 26,400, पावर 2 है तो 2 बार ओपन हो गए, 23/20 मल्टीप्लाई बाई 23/20, 2 ज़ीरोज़ हैं यहाँ पर, तो 2 ज़ीरोज़ ये कट गए, ये कटेगा 2 132, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 132 पर कट गए सारा। अभी ये इवन नंबर है तो 2 के टेबल में अभी जाएगा ये, 266 पर कटा ये तो हमारा क्या बचा 66 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 23, वो आ जाएगा आपका रुपीज़ 34914। ये जो है अमाउंट आ गया आपका 2 साल का। तो लिख देता हूँ मैं, अमाउंट जो आया हमारा रुपीज़ 34914, ये आपका 2 साल का जो है अमाउंट आ गया। अब हमें बोला है कि जो 4 मंथ्स है उसको हमने कैसे करना है, उसका हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट से करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो प्रिंसिपल रहेगा ये वाला रहेगा, प्रिंसिपल ये नहीं रहेगा। तो अब पहले लिख लेता हूँ मैं, प्रिंसिपल फॉर 4 मंथ्स दैट इज, वो आपका आएगा 4/12, 4/12 क्योंकि 4 महीने जो आए हैं वो किसमें 12 महीनों में से ही आएंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू कितना आएगा प्रिंसिपल 34914, 4 महीने का जो प्रिंसिपल आएगा आपका ये आएगा। अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ्स इज इक्वल टू, वो कितना होता है एसआई का फार्मूला हम डाल देते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, यहाँ पर पुट कर लेता हूँ मैं। प्रिंसिपल हमारा कितना है, ये वाला प्रिंसिपल रहेगा 34914 मल्टीप्लाई बाय रेट, कितना रेट वही रहेगा 15% जो था, टाइम कितना है 100, यहाँ पर नीचे लिखो ऐसे 4/12, 4/12 ऐसे आएगा।
तो हम ये ऐसे लिखेंगे। इसको पूरा कर लेता हूँ। 15% था इंटरेस्ट, 15/100 तो आएगा फॉर्मूले में, ये तो 100 आना ही। अब टाइम कितना था, 4 महीने, 4/12। 12 कहाँ से आया, 4 महीने किसे आए हैं, 12 महीने से। इसको यहाँ पर रिड्यूस कर लेते हैं। ये कटेगा, रेड पेन से काटता हूँ। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। इसको भी काटा जा सकता है यहाँ पर। अगर मैं करता हूँ मैं 5 3 ज़ा 50, 5 20 ज़ा हो गए 100। ये काट लिया मैंने ऐसे। अब जो बचा हमारे पास, वो बचा 34914 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर 60 बचा, डिवाइडेड बाई 60। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 104742 डिवाइडेड बाई 60। यहाँ पर करता हूँ मैं, डिवाइड करने पर ये आएगा ₹1745.7 आएगा ये आपका डिवाइड करने पर। अब हमें क्या करना है, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। अब हमने जोड़ देना है अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स और ये वाला। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। कितना आया आपका, 3 साल का कितना आया था, 2 साल का कितना आया था, 34914 प्लस ये वाला। तो मैं रेड पेन से निशान देता हूँ, ये वाला और ये वाला, ये वाला जो यहाँ पर लाया था हमने, 1745.7। तो ये टोटल करने पर आ जाएगा आपका 3665.9 आएगा, ₹3665। हैंस अमाउंट टू बी पेड बाय कमला। इसको लिख लेते हैं अगर लिखना होगा। इसको ऐसे लिखना लास्ट में, हैंस अमाउंट टू बी पेड बाय कमला या शहनाज इज इक्वल टू ₹3665.9। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप